वो राहुल गांधी हमें हिंसक बताता है, हम हिंदुओं को हिंसक बताता है। आज राहुल गांधी चुप क्यों बैठा है? आज उसकी चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं बोलता आज वो? इतनी बेटियों पर, बहनों पर अत्याचार बांग्लादेश के अंदर। जो हमें हिंसक सदन में हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, वे हिजड़े आज नहीं बोल रहे हैं। वे कायर, वे न कभी कश्मीर पर बोले, न किसी उस पर बोले। वे हमें हिंसक बोलते हैं। उन राक्षसों को चाहे हमें हथियार उठाने पड़े, चाहे हमें जान देनी पड़े, चाहे हमें जान लेनी पड़े, हम जान लेंगे। और मैं सभी बांग्लादेशी हिंदुओं से भी कहता हूँ, मृत्यु तो आ रही है, पर राक्षस को, एक को, दो को, चार को, सालों को मार कर मरो। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारा संगठन इस पे काम कर रहा है और जो भी ताकत आती हो सामने से आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ आत्मघात हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और जैसे ही सत्ता परिवर्तन और बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुआ है उसके बाद से ही लोग लगातार वहां परेशान है। अल्पसंख्यक समुदाय पूरा विचित्र रूप से डरा हुआ है। ऐसे में आज दिल्ली के जंतर मंतर पे बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए, उनके हित के लिए हिंदू युवा वाहिनी यहाँ इकट्ठी हुई है और प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं और काफी सारे जो नेता हैं हिंदू युवा वाहिनी से, जो हिंदुओं के हित के लिए काम करते हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। तो हम सबसे बातचीत करेंगे। सर विक्रम जी, क्या कुछ कहेंगे? जो बांग्लादेश की स्थिति अभी हम देख रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है हम उससे बहुत ज़्यादा आहत हैं। अभी हम देखते आ रहे हैं कि पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद में बांग्लादेश, हिंदुओं के लिए कुछ बचा नहीं है। हिंदुओं को जात पात में बांटकर अपना वोट बैंक समझ लिया गया है, जबकि हम किसी के वोट बैंक नहीं है। अगला इस तरीके की, जैसे आप कह रहे हो कि और देशों में देखा, फिर अब बांग्लादेश, अगला क्या लगता है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है अगर नहीं संभला गया? नहीं, भारत में ऐसा हो सकता है ये मैं नहीं कहूँगा। हम इतने कमज़ोर भी नहीं है कि कोई भारत से हमें भगा देगा। बट चिंता का विषय ये है कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो हम लोगों के लिए अगला स्थान कौन-सा? 1971 में बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कभी जैसा। नहीं, 1971 में कुछ लोगों ने सेक्युलरिज्म का चोला पहना, जो आज रिजल्ट सामने है। ये सेक्युलरिज्म के बहाने से जो चीज़ें लोगों को गुमराह करके ले जाया जाता है, उसका खामियाजा है। हिंदुओं ने इतना वहां पाला खिलाया, 71 में इतनी मेहनत की, देश को बचाने की कोशिशें की, क्या वो सब भूल गए वहां के लोग? बिल्कुल भूल गए। ऐसे तो हमारे देश ने कितने हमारे फौजी सैनिकों का बलिदान दिया। हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करा और हमारे हिंदू भाइयों को वहां बसाया, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। यह सबसे बड़ी गलती थी उस समय की सरकार की। लगातार हिंदुओं पे ही अत्याचार, टारगेट, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। स्थिति कितनी गंभीर आप लोग समझते हैं? एक विशेष धर्म के साथ प्रॉब्लम है। जब भी वो 25% से ऊपर ग्रो करते हैं तो वो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। और हिंदुओं के साथ दुर्भाग्य है कि वो टुकड़ों में बटे रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अभी मेरे ऊपर आफत नहीं है, जब आएगी तब देखूंगा। और जब आफत आती है तो फिर ये नहीं देखा जाता था कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम जाट हो, तुम कुछ हो। बस फिर एक तरफ से सबको मारा जाता है और फिर जो आपने कमाया छोड़ के भागना पड़ता है। इसलिए आज से ही अपने आप को मजबूत करो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। आज जो आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कुछ लक्ष्य है, किस लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं? हमारे जो मुद्दे हैं उनकी पूरी कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ। उसके अंदर हमारे बहुत मेन मुद्दे हैं। सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बांग्लादेश में या तो स्थिति को कंट्रोल करवाया जाए। अगर स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तो भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करे और एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाए, वहां के हिंदुओं को सुरक्षित करे। आपको लगता है सरकार तैयार है इस बड़े कदम के लिए? इतनी बड़ी मांग आपकी सुनेगा? सरकार को तैयार होना चाहिए। इस वक्त देश में हम हिंदुओं की सरकार है। हम हिंदुओं के खून पसीने के बहाने के बाद ये सरकार बनी है। अगर आज भी नहीं होता तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश के मुसलमानों पे हमला होगा तो भारत के मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी, लगता है आपको ऐसा? आप धर्म विशेष की बातें कर रहे हैं, मैं धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार तो सोचेगी ना। सिर्फ आताताइयों की बातें कर रहा हूँ, विधर्मियों की बातें कर रहा हूँ। जो लोग आताताई हैं, क्रूर हैं, विधर्मी हैं। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को मरण शैया पे कहा था कि जब क्रूर और विधर्मी धर्म और सत्य का नाश करने आ जाएं, उस वक्त विनम्रता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। वो सब बेमानी है, वो आत्मघाती है।
तो इस वक्त समय है कुछ करने का और हिंदुओं की रक्षा करने का। आपको लगता है कि भारत की सरकार कुछ सोच रही होगी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को किस तरह बचाया जाए, क्या किया जाए, कदम उठाएगी? हम इसी के लिए यहाँ बैठे हैं। अभी हमें सरकार से कोई आश्वासन नहीं है, पर हमें उम्मीद है जल्दी ही कोई ना कोई आश्वासन सरकार से आएगा और हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर क्या कुछ कहेंगे? आप गाजियाबाद से आज यहाँ आए हैं जंतर मंतर, क्या कुछ लक्ष्य आप लोगों के रहेंगे? मेरा नाम अनिल सिंह खेड़ा है। मैं पूर्व में क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी रही है और यहाँ आज हिंदू युवा वाहिनी के आह्वान पर, चूँकि हम भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब बाद में हैं, पहले हम हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते इस धरने में मैं शामिल हुआ हूँ। और निश्चित तौर से यहाँ जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, सबके मन में पीड़ा है कि बांग्लादेश में हमारे, जिन्हें हम अपना भाई कहते हैं, हिंदू भाई, वो पीड़ा में है, कष्ट में है। उनकी पीड़ा और कष्ट में हमारी सरकार उनकी मदद करे, इसके लिए हम सब लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमें विश्वास है कि ये सरकार निश्चित तौर से, चूंकि हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो ये निश्चित तौर से हमारी आवाज़ उस तक पहुँचेगी और वो निश्चित ही वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो जल्दी ही कदम उठाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप लोगों ने अपने मांगों में रखा है कि पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्यों? वहाँ क्या दिक्कत है? सरकार को जो उचित लगे, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि वहाँ जो हिंदू है वो सुरक्षित रहे, उसकी बहन बेटी सुरक्षित रहे, ये हमारा उद्देश्य है। सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए, आक्रमण करे, कुछ भी करे, सरकार का काम है। सरकार चुनने का काम, हम जनता भी हैं, वोटर भी हैं, हम मतदाता भी हैं। हमारा काम सरकार चुनना, सरकार हमने चुनी। अब सरकार का काम है कि हमारे सभी हितों का, जो हमसे जुड़े हित हैं, उनका ध्यान रखे, उन पर काम करे। हमारे साथ विपिन जी भी हैं। विपिन जी, क्या कहेंगे? आज आप लोग यहाँ आए हैं, कितना सहज और मुद्दा है ये, कितना गंभीर आप लोग समझ रहे हैं? देखिएगा, आज इस धरने का जो आयोजन हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है कि आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारी माता बहनों, जो हमारी हिंदू माता बहनें हैं, उनके साथ जो आतताई, जो कुकर्म वहाँ पर कर रहे हैं, वो उसकी पीड़ा है। हर एक जो हिंदू है, जो हर एक सनातनी है, जो हिंदुस्तान को, जो अपने भारत माता को प्रेम करता है, उसके सबके मन में पीड़ा है। आज हम सबके यहाँ एकत्रित होने के पीछे वो मन की पीड़ा है। आज यहाँ जितने भी हिंदू एकत्रित हुए हैं, वो जाति विशेष से ऊपर उठ करके, धर्म विशेष से ऊपर उठ करके और राजनीतिक पार्टी विशेष से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके सब एकत्र हुए हैं। लेकिन पहले क्यों नहीं जागता है? पहले तैयार क्यों नहीं होता है? ऐसी स्थिति तक के लिए इंतजार क्यों रहता है? देखिए, ये हमारा जो हिंदू है, ये शुरू से ही क्या है, आपको देखते आते हुए कि हम ना कभी भी आक्रमणकारी नहीं होते, हम कभी भी आतताई नहीं होते। लेकिन आज ये स्थिति चरम पे पहुंच गई है। जैसा वहां पर हो सकता है, उसकी संभावनाएं कहीं भी हो सकती है। आज इस धरने का उद्देश्य है, हम सब लोग संगठित होकर के अपनी आवाज को उठाएं, वर्तमान भारत सरकार तक ये बात पहुंचे और जो हमारे हिंदू भाई बहन बांग्लादेश के अंदर जिन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उनको उससे निकाला जाए, उनको वहाँ पर उनके हित की बात करी जाए, उनको सुरक्षित किया जाए और हम सब लोग भी यहाँ पर सुरक्षित होकर के भविष्य में हमारे साथ ऐसा कोई भी कार्य ना हो, उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि जाति विशेष से ऊपर उठ करके, पार्टी विशेष से ऊपर उठ करके हम सब यहाँ पर हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। मैं मुजफ्फरनगर से महानगर अध्यक्ष हूँ। जो हमारे बहन भाइयों के साथ में बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, युवा वाहिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कुछ भी करना आ जाए, हमें चाहे बांग्लादेश में भी जाकर आक्रमण करना जाए, तो ये हिंदू युवा वाहिनी तैयार है। भारत सरकार से हम चेतावनी देते हैं, अगर भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो युवा वाहिनी बांग्लादेश में जाकर अपना डंका बजाएगी और उन अत्याचारियों को उनका सबक सिखाएगी। ईंट को ईंट बढ़ा देंगे। हम ये बिल्कुल अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़ी लंबी सीमा है भारत बांग्लादेश की। क्या लगता है कि सुरक्षा में भी अभी कमजोरी लग रही है आपको? बिल्कुल, बहुत से वहां से आएंगे, बिल्कुल कमजोरी है वहाँ। कैसे मजबूत बने? मजबूत तो सरकार बनाएगी। सरकार अगर कदम उठाएगी तो बिल्कुल मजबूत होंगे हम। घुसपैठियों को रोकेगी सरकार। यहाँ इतने घुसपैठी आते हैं, उनको तो सरकार प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान से जितना ब्राह्मण और जितना वो हिंदू भाई आया था, उनको वापस भेज दिया गया है। ये बांग्लादेश से हिंदू आएंगे तो रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? हमारे भाई नहीं है।
सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए आप लोगों को? सरकार ने वहाँ सुरक्षा देनी चाहिए हिंदुओं को, जो अत्याचार हो रहा है वो रोकना चाहिए। देख सकते हैं कहीं ना कहीं आक्रोश भी है सभी प्रदर्शनकारियों में और लगातार बड़ी चीजें हैं, चुनौती है। ऐसे में विनीत जी क्या कहेंगे, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ इस प्रदर्शन के बाद आगे क्या तैयारियां होंगी अगर कोई सरकार आपसे की बात नहीं सुनती है? उसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, पूरा हिंदू युवा वाहिनी 92 जिलों में और 9 प्रदेशों में संगठन काम कर रहा है और जैसा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, संगठन ईंट से ईंट बजा देगा। आप लोग बहुत इस समय आक्रोश में होंगे, कई तरह के विजुअल्स और वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, क्या भावनाएं हैं बांग्लादेशी लोगों के लिए, आप लोगों के? देखो, बांग्लादेश में तोप भी है, मिसाइल भी है, सरकार भी है, संविधान भी है, उसके बावजूद भी बहन के सामने भाई के सामने बहन की इज्जत लूटी जा रही है, पिता के सामने बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो छोटी छोटी बातों पे ट्वीट कर देते हैं, एकदम से बड़े बड़े राजनेता हैं जो छोटी छोटी बातों को बड़ा सीरियस लेते हैं, ट्वीट करते हैं उस पर, इतने गंभीर विषय पे आज उनका सेकुलरिज्म नहीं मर रहा है। इतने गंभीर विषय पे हमारे लाखों हिंदू बहन भाइयों के साथ में इतना अत्याचार वहां पे हो रहा है, एक आवाज नहीं निकल रही इनकी तरफ से। हिंदू युवा वाहिनी को आज जब इस धरने पे आना पड़ा है तो इसके लिए बहुत सोचना पड़ा है। इन सब चीजों के लिए हम सरकार चुनते हैं, अपने छोटे छोटे विषयों के लिए, बड़े बड़े विषयों के लिए सरकार चुनते हैं। ये काम सरकार का काम है। आज सरकार को हमें जगाना पड़े तो ये मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार नहीं सुन रही है, देख नहीं रही है, आंखें मूंदे भी है बांग्लादेश के मुद्दे पे। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा सरकार आंखें मूंदी है, इंटरनली उनका क्या चल रहा है, लेकिन जो आवरण है, बाहरी आवरण में, वहां मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा किसी भी माध्यम से। जनता अभी बहुत आक्रोश में है वहाँ के हिंदुओं के लिए जो हो रहा है उनके साथ, और जो किया जा रहा है, सरकार वहाँ पलट चुकी है, आर्मी लगी हुई है। क्या लगता है कि भारत की आर्मी को कुछ पहल करनी चाहिए? नहीं, वो निर्णय तो भारत सरकार लेगी, पर मैं तो ये चाहूंगा कि निर्णय ले, मजबूत निर्णय ले, कड़ा निर्णय ले, ऐसा निर्णय ले कि आने वाले समय में दुनिया के किसी भी कोने में जो हिंदू रह रहा है वो अपने आप को सुरक्षित समझे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि भारत है और मैं कहीं रहूं इस दुनिया के कोने में, हिंदुओं का एक देश है भारत। और अगर हिंदुओं को कुछ कहा गया किसी भी देश में दुनिया के में, तो भारत सरकार पीछे नहीं हटेगी। ऐसा निर्णय भारत सरकार ले। ऐसा जवाब देगी भारत सरकार, आपको लगता है? उम्मीद है। हिंदुओं का अब एक और देश कम हो गया बांग्लादेश, जहाँ पहले हिंदू रह सकते थे या किसी तरह भी सही अल्पसंख्यक के तौर पे भी, अब वो एक और देश संख्या में कम हो गया और मुस्लिम कंट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। डर नहीं लगता है इस चीज से? नहीं, डर तो महादेव जो सोचा होगा उन्होंने वो होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात मैं कहता नहीं, जैसा हमारा नेतृत्व निर्णय देगा, खून की एक एक बूंद बहा देंगे। हम क्या सोचेंगे? जिसे सोचना है, जो सोचता हो सोचता रहे। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारा संगठन इस पे काम कर रहा है और जो भी ताकत आती हो सामने से आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत माता की क्या कुछ कहना माता की क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हिंदू युवा वाहिनी किसी भी से पीछे नहीं हटेगी। हमारा संगठन इतना मजबूत है, हर जिले में, पूरे प्रदेश में और अनेकों प्रदेश में हमारी संगठन काम कर रहा है और हम लोग पूरे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं। तो देख सकते हैं कि प्रदर्शन यहाँ लगातार जारी है, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं और प्ले कार्ड्स अलग अलग लेके यहाँ खड़े हैं और लगातार यहाँ पे मांग उठ रही है और सवाल जवाब हो रहे हैं। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, तो कैसे देखते हैं कि वहाँ जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आप उस बहन बेटियों की पीड़ा को कैसे समझते हैं? देखिए, मैं गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष युवा वाहिनी, और मैं इतना आक्रोश मेरे अंदर है। मैंने 1-2 वीडियो देखी कि बेटी एक है और वो भेड़िए 50 है, उसके साथ उठा उठा के ले जा रहे हैं बेटियों को। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश सरकार की तो निंदा, घोर निंदा करती हूँ कि वो अपनी आंखों के सामने देख रही है हम हिंदुओं पर, हम बेटियों पर अत्याचार होते हैं। बांग्लादेश की सरकार इतनी शेम, और वहाँ की जो सेना है वो इतनी शेम तरीके से उन्हें बढ़ावा दे रही है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लुट रही है। इसके लिए मेरे दिल में इतना आक्रोश है कि मुझे एक एक बूंद भी बहानी पड़ जाए, मैं तैयार हूँ। और जो सदन में हमें हिंसक बताया जाता है, वो राहुल गांधी हमें हिंसक बताता है, हम हिंदुओं को हिंसक बताता है। आज राहुल गांधी चुप क्यों बैठा है? आज उसकी चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं बोलता? आज वो इतनी बेटियों पर, बहनों पर अत्याचार बांग्लादेश के अंदर तो रोज आ रहे हैं, संसद रोज जा रहे हैं, लेकिन आज उनके मुंह में दही जमी है क्या? जो चुप बैठे सुन रहे हैं, आज क्यों नहीं एक लफ्ज बोलते?
हिंदू किसी बेटी के लिए वो कुछ नहीं बोलते, कभी किसी हिंदू भाई के लिए नहीं बोलते, सरेआम काट दिए जाते हैं हमारे भाई। हम चुप नहीं बैठेंगे। युवा हिंदू वाहिनी को भले ही हमें बांग्लादेश जाना पड़े, मर जाएंगे, मार देंगे, पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अपनी भारत सरकार से मैं हाथ जोड़कर यही गुजारिश करती हूँ कि हमारे हिंदू वहां सुरक्षित हो, और अगर वहां सुरक्षित नहीं है तो उन्हें भारत लाया जाए और हमारा भारत हिंदुस्तान विश्व हिंदू बने। हिंदू राष्ट्र की मांग भी है, साथ ही साथ इतना आक्रोश है और बार बार कह रहे हैं कि हमारा मकसद है कि यहाँ से आगे भी जाना पड़े तो हम जरूर जाएंगे और देश के अलग अलग कोनों में भी प्रदर्शन करेंगे और लगातार जो पूरी स्थिति है उस पर भी विचार करेंगे। जी सर, कहाँ से आए आप, क्या कुछ कहेंगे? जो इतना लंबा संघर्ष हो गया अब हिंदुओं के लिए। मैं हिंदू युवा वाहिनी पश्चिम उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हूँ, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत पीड़ा है। वैसे तो सच बोले तो भारत में भी ऐसी हिंदुओं की कई जगह बहुत दुर्गति की जा रही है, पर हम होने नहीं देंगे। हमने एक जागरण कर लिया है कि सब हिंदू को हम एकत्रित करके हर देश में, हर प्रदेश में, हर राज्य में हम मजबूत करेंगे, हिंदू को एकत्रित करेंगे और उस पर काम करेंगे। जो हमें हिंसक सदन में हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, वे हिजड़े आज नहीं बोल रहे हैं। वे कायर, वे ना कभी कश्मीर पर बोले ना किसी उस पर बोले, वे हमें हिंसक बोलते हैं। जो जहाँ मुस्लिम भी वहीं सुरक्षित है जहाँ हिंदू है। मुस्लिम अपने आप में भी अगर देश में कहीं है तो वो आपस में लड़ते हैं। हिंदुओं की वजह से मुस्लिम जीवित है जिस देश में सुरक्षित है, पर वो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसके साथ में जो आतंकवादी गतिविधियां जो देश को बर्बाद करना चाहती है वो उनके साथ लगी हुई है। पर हम अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे, संगठित होकर रहेंगे, जात पात में बिल्कुल नहीं बटेंगे। हम बिल्कुल इस पीड़ा को सहन नहीं करेंगे। बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वे देखने लायक नहीं, वे सुनने लायक नहीं, हमारे कान फट जाने चाहिए। इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। उन राक्षसों को चाहे हमें हथियार उठाने पड़े, चाहे हमें जान देनी पड़े, चाहे हमें जान लेनी पड़े, हम जान लेंगे। और मैं सभी बांग्लादेशी हिंदुओं से भी कहता हूँ, मृत्यु तो आ रही है पर राक्षस को, एक को, दो को, चार को, साल को मार कर मरो। ऐसे जीवन लीला ऐसे समाप्त ना करो, ऐसे ना बनो, ना बनो, बिल्कुल समर्पण भाव में ना चलो। अरे राक्षसों का अंत करना पड़ेगा। राम जी ने भी राक्षसों का अंत करा, श्री कृष्ण जी ने भी करा। राक्षसों का अंत करे बगैर बिल्कुल हमारा काम नहीं चलेगा, ये भारत में हो या बांग्लादेश में। देख सकते हैं हिंदू युवा वाहिनी लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रही है, कई तरह के विचार अपने पेश कर रहे हैं और लगता है कि जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है कहीं ना कहीं सरकार को, भारत सरकार को आवाज सुननी चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मदद पहुंचानी चाहिए और उनको रेस्क्यू करना चाहिए, राहत देनी चाहिए। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा, कैमरा पर्सन आशुतोष।